तो भाई आपको पता होगा रेसलिंग बिजनेस में, प्रो रेसलिंग में सेलिंग अपने आप में एक आर्ट है। अगर आपको ये नहीं पता कि मूव को सेल करना क्या होता है तो मैं आपको छोटे में मतलब शॉर्ट में से समझा देता हूँ। मूव को सेल करने का मतलब ये होता है कि हमें पता है यार, ऑब्वियसली प्रो रेसलिंग कल्चर पूरा स्क्रिप्टेड होता है, अपनी उसकी स्टोरी लाइन चलती है, कैरेक्टर बिल्डिंग चलती है। तो जब एक सुपरस्टार दूसरे सुपरस्टार को कोई मूव लगाता है तो जिस सुपरस्टार पे वो मूव लगाई गई है वो बंदा किस तरीके से ऐसे रिएक्ट करता है कि उसको कितनी ज्यादा पेन हुई है या फिर कितना इंपैक्ट है उस मूव का, वो चीज उसको कहते हैं भाई मूव को सेल करना। और कभी कभी हमें हमें ऐसा दिखाया जाता है कि भाई प्रो रेसलिंग बिजनेस में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स डब्ल्यूडब्ल्यू बनाता है या फिर कोई भी रेसलिंग कंपनी बनाती है जिनके पास भाई होता है हीलिंग फैक्टर। आपको हीलिंग फैक्टर भी नहीं पता क्या होता है तो आपने भाई एक्समैन की मूवीज देखी होंगी जहां पे वुल्वरीन के पास हीलिंग फैक्टर हुआ करता था, जहां पे उसको कोई भी चोट लगती थी तो वो कुछ सेकंडों में ठीक हो जाती थी। और वैसे ही हमें कई बार दिखाई देता है भाई डब्ल्यूडब्ल्यू में कुछ ऐसे कैरेक्टर है जिनको चोट लगती है, वो नीचे गिरते हैं और वो अचानक से उठ के खड़े हो जाते हैं। कुछ सेकंडों का फर्क होता है, 2-5 सेकंड का फर्क होता है और अचानक से वो उठ जाते हैं और उन्हें ऐसा दिखाया जाता है कि उनको कुछ हुआ ही नहीं, उनको कोई पेन ही नहीं हुई, काइंड ऑफ वो इनवल्नरेबल है किसी भी पेन से रिलेटेड। तो आज मैं आपको ऐसे 5 सुपरस्टार बताने वाले हूं। ऑब्वियसली आपको ये वाली वीडियो बहुत पसंद आने वाली है, वीडियो को एंड तक देखते रहना। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो मैं आपको बता दूं, ऐसी टॉप 5 की मेरी पूरी एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैं वीडियो डेली डालता रहता हूं, डेली न्यूज़ की वीडियो भी आते रहते हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे डेली रेसलिंग कंटेंट के लिए। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और 5वें नंबर पे आते हैं द फील्ड। मुझे आपको बताने की भी जरूरत नहीं, मैं फील्ड को अपनी लिस्ट में क्यों रख रहा हूं। ऑब्वियसली हर किसी को याद है 2019 का हेल इन अ सेल का मैच, जहां पे फील्ड का मैच हुआ था सेथ रॉलिंस के साथ, जहां पे सेथ रॉलिंस ने कितने सारे यहां पे चेयर शॉट्स मारे थे, कितने ज्यादा कर्व स्टॉर्म मारे थे। अगर मैं यहां पे गलत नहीं हूं तो 11 के आसपास उन्होंने कर्व स्टॉर्म मारे थे और उसके बाद भी फील्ड एक काउंट पे खड़े हो गए थे। तो ये चीज डब्ल्यूडब्ल्यू उसका कैरेक्टर, फील्ड का कैरेक्टर ही ऐसा दिखाना चाहता था कि वो एक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सुपर नेचुरल फोर्स है कि भाई उसको कोई बंदा हरा ही नहीं सकता। ऑब्वियसली भाई हर किसी को पता है इसमें बहुत ज्यादा रोल प्ले भाई विंधम ने भी किया। विंधम एक्चुअल में ब्रे वाइट का जो कैरेक्टर जिस बंदे ने निभाया है उनका असली नाम है विंधम ने एक्चुअल में बहुत बढ़िया तरीके से उस वाले कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया था। और ऑब्वियसली यार वो उनको अभी रिलीज कर दिया गया, लेकिन वो वाला टाइम भाई एक्चुअल में यूनिक था और हमें ये पता चल चुका था कि भाई फील्ड के पास कितनी ज्यादा पावर्स हैं। चौथे नंबर पे आते हैं दी अल्टीमेट वॉरियर। हम ऑब्वियसली यार उस एरा से नहीं है जहां पे अल्टीमेट वॉरियर लड़ा करते थे डेली बेसिस पे, वो बहुत पहले की बात है। लेकिन अल्टीमेट वॉरियर को ऐसा दिखाया जाता था कि उनको किसी मूव से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको एक्चुअल में कैरेक्टर भी ऐसा सुपर नेचुरल वाला ही था कि भाई अलग ही एक कैरेक्टर है, एक अलग ही प्लेनेट से एक बंदा है। एक्चुअल में उनकी स्टोरी लाइन ये थी कि एक अलग प्लेनेट से एक बंदा आ गया जो एक्चुअल में एक एलियन है। उनको काइंड ऑफ ऐसे एलियन दिखाया जाता है जिसके पास सुपर नेचुरल पावर्स थी और इसीलिए जब कोई हैवी मूव्स लगाता था उनके ऊपर, हमने देखा भाई ट्रिपल एच ने अपनी पेडिग्री लगाई, 1 सेकंड के अंदर अंदर यहाँ पे अल्टीमेट वॉरियर खड़े हो गए। हमने ये भी देखा माचो मैन रैंडी सैवेज ने 5-5 एल्बो ड्रॉप्स लगा दी, लेकिन उसके बावजूद भी जो यहाँ पे हमारे अल्टीमेट वॉरियर उन्होंने किक आउट कर दिया था। तो ये चीज प्रूव करता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू अल्टीमेट वॉरियर को दिखाना चाहता था कि इसके पास भी हीलिंग फैक्टर है। तीसरे नंबर पे आते हैं हल्क होगन। ऑब्वियसली एक और वो वाला रेसलर जो हमारे टाइम का नहीं है, वो पहले लड़ा करते थे 1990s के एरा में, लेकिन ऑब्वियसली हमारे जितने भी पापा वगैरह हैं, जितने फादर हैं, जितने अंकल वगैरह, ऑब्वियसली उनके टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यू में हल्क होगन वगैरह लड़ा करते थे। लेकिन हल्क होगन ने भाई टॉम स्टोन जैसी मूव पे कुछ सेकंडों में वो खड़े हो गए थे। एक्चुअल में डब्ल्यूडब्ल्यू का ये दिखाना था उस टाइम पे कि भाई जब हल्क होगन को गुस्सा आएगा, जब हल्क होगन हाइप अप हो जाएगा, जब उसको चैंट्स सुनाई देंगे, जो चीयर्स होते हैं, जितने क्राउड में लोग बैठे होते हैं उसके चीयर सुनाई देंगे हल्क होगन को, तो उसमें अलग ही लेवल की एक पावर आ जाएगी। और हल्क होगन का कैरेक्टर ही ऐसे बिल्ड होता था कि जितना तुम उसे चैंट करोगे उतना ज्यादा वो स्ट्रांग होता जाएगा और उसको मूव से फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी एक एक्चुअल में बढ़िया चीज थी जो उस टाइम पे चला करती थी। दूसरे नंबर पे आता है द वन एंड ओनली बिग रेड मॉन्स्टर केन। अब मुझे आपको बताने की भी जरूरत नहीं है इन्हें मैंने दूसरे नंबर पे क्यों रखा है। एक्चुअल में डब्ल्यूडब्ल्यू ने दिखाया है केन को इस तरीके से कि उनमें कोई ऐसी सुपर नेचुरल पावर है, वो एक्चुअल में बिग रेड मॉन्स्टर है जिससे उनको पेन नहीं होता। आपने देखा होगा किस तरीके से उठ जाते हैं, मतलब वो सिटअप जो करते हैं अचानक से वो गिरते हैं और कुछ सेकंडों में खड़े हो जाते हैं। हमने वो बहुत बार देखा है भाई, और उन्होंने वो बड़ी बड़ी मूव्स पे किया, ऐसा नहीं कि कुछ छोटी छोटी मूव्स पे किया है। एक्चुअल में हमें कई बार ये भी दिखाई दिया उन्होंने टॉम स्टोन के साथ भी ऐसा किया है। और कई बार तो भाई ऐसा भी होता था जब सुपरस्टार ने एक मूव लगाई उनके ऊपर, वो सुपरस्टार से पहले खड़े हो जाते और जिसने मूव लगाई थी वो अभी तक खड़ा नहीं होता। और हमें वो वाली स्टोरी लाइन भी याद है जब बेसिकली सेथ रॉलिंस ने कितना ज्यादा कॉर्पोरेट केन को तंग किया था, कितना ज्यादा मारा था। जब वो एम्बुलेंस में जाते हैं, केन बन के बाहर आते हैं, डीमन केन बन के बाहर आते हैं और वो बिल्कुल ठीक हो चुके होते हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा दिखाना चाहता था कि भाई डीमन केन के पास एक्चुअल में बहुत ही तगड़ा हीलिंग फैक्टर है। पहले नंबर पे आता है द वन एंड ओनली डेड मैन द अंडरटेकर। इतना ज्यादा उन्हें मारा जाता है वो दोबारा उठ के खड़े हो जाते हैं। हमने ये तक देखा है भाई उन्हें इतने तगड़े तगड़े सुप्लेक्स लगे हैं और वो 1 सेकंड में खड़े हो जाते हैं। मैं यहाँ पे तारीफ करना चाहूंगा जो अंडरटेकर का कैरेक्टर जिन्होंने निभाया है, मार्क कैलेवे की। मुझे ये नहीं समझ आता भाई मार्क कैलेवे किस मिट्टी के बने हैं। उनका मतलब यार किसी बंदे का इतनी जल्दी खड़ा हो जाना भी बहुत ही मुश्किल चीज है यार। ऑब्वियसली यार तुम्हें इतना ज्यादा स्लैम दिया जा रहा है, तुम्हें इतना ज्यादा मारा जा रहा है और तुम इतने कम सेकंडों में खड़े हो जाते हो। अंडरटेकर का कैरेक्टर इसी चीज पे बिल्ड था। हमने पहले ये तक दिखाई दिया
योकोजुना जैसे सुपरस्टार, मेबल जैसे सुपरस्टार ने इतने तगड़े तगड़े और बड़े बड़े मूव्स अंडरटेकर को लगाया और अंडरटेकर कुछ सेकंडों में खड़े हो जाते थे और उसका मतलब किसी के पास कोई आंसर ही नहीं था ऐसा क्यों होता है। डब्ल्यू ऐसा दिखाना चाहता था कि जो अंडरटेकर की स्पिरिट है वो एक लोटे में बंदा है, वो एक एक्चुअल में अर्न में है और जब तक वो अर्न में है उसकी सारी पावर्स बहुत ज्यादा है और जैसे अर्न राइज होगा अंडरटेकर भी राइज हो जाएंगे, वो सेट मतलब खड़े हो जाएंगे, ऐसे बैठ जाएंगे। और वो एक भाई बिल्कुल ही आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज थी। अब आपको इन सारे सुपरस्टार में से आपका फेवरेट सुपरस्टार कौन सा है, आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है जो डब्ल्यू ने बहुत बढ़िया तरीके से बिल्ड किया, आप नीचे कमेंट्स में प्लीज बता सकते हैं। ऑब्वियसली मैंने अभी बहुत सारे सुपरस्टार को यहाँ पे मिस कर दिया जिसके बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूंगा, अगले पार्ट में बात करूंगा। लेकिन अगर आपको जानना है ऐसे कुछ 18+ चीजें जो डब्ल्यू में होती रहती हैं जिन्हें हम कभी कभी मिस कर देते, तो आप ये राइट वाली वीडियो देख सकते हैं। वरना अगर आपको ये जानना है कि भाई एक इंडियन आर्टिस्ट जिसको एक्चुअल में रोमन रेस ने एक्नॉलेज किया, तो आप ये लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख सकते हो। हम मिलेंगे भाई लोग नई वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।